यह लिखा है वे उस सारे टापू में होते हुए पामफुस तक पहुंचे और उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। उसका नाम क्या था? बार यीशु। अब यीशु मसीह अलग है और बार यीशु अलग है। समझ पा रहा है? ये कौन था? टोना करने वाला, जादूगर टाइप का आदमी, झूठी भविष्यवाणी करने वाला, झूठा भविष्यवक्ता। और उसने क्या किया? देखो लिखा है वो हाकिम सर्गियुस पौलुस के साथ था। एक उस प्रांत का कौन था? हाकिम था, अधिकारी था सेना का, और वो संग में था उसके जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं, क्या के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। वैसे ही उस अधिकारी ने क्या कहा? आओ पौलुस और बरनबास, मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ यीशु क्या है, उसकी सामर्थ्य कैसी, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे शांति चाहिए, मेरे मन में बेचैनी है, मैं परेशान हूँ। संसार का धन मेरे पास है लेकिन मन की शांति मुझे नहीं मिल पा रही। और इसलिए वो व्यक्ति क्या कर रहा था? परेशान था। उसने पौलुस और बरनबास नामक प्रभु यीशु मसीह के 2 चेलों को बुलाया और प्रचार सुनना चाहा। लेकिन वहां पर क्या हुआ? ये जो व्यक्ति था टोना करने वाला, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तुम यहाँ विश्वास दिला रहे उनको यीशु मसीह के बारे में? वो तो मर गया, वो तो गलत व्यक्ति था, तुम उसका प्रचार कर रहे हो। और इस प्रकार की बातें करके विरोध करने लगा और उन्हें विश्वास करने से रोका। इसको और उन्हें विश्वास करने से रोका। अब क्या होता है आगे देखिए। आज भी क्या होता है? जब आप विश्वास में आते हैं, ध्यान सुनिए, जब आप विश्वास में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो लोग आपको रोकेंगे। कहां जा रहे हो? यीशु मसीह प्रार्थना में ईसाई बन जाओगे, धर्म बदल जाएगा, बाप 2 हो जाएंगे, देवता रूप जाएंगे। बहुत सी बातें कर करके आपका मन तोड़ेंगे, आपका मनोबल गिराएंगे। कितने पैसे मिले तुम्हें, ऐसा आरोप लगाएंगे। गलत गलत बातें आपके विषय में बोलेंगे, नाराज होंगे और कहेंगे तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। पर ऐसी बातें कर करके आपका दिल तोड़ेंगे ताकि आप विश्वास में ना करें, ताकि आप वचन ना सुने, ताकि आप उद्धार प्राप्त ना कर लें, आप यीशु मसीह को जान ना लें। और ऐसा ही कुछ वहां पर भी वो व्यक्ति कर रहा था। अब होता क्या है आगे देखिए। वो अपने घमंड में है कि मैं तो बहुत बड़ा जादूगर हूं, टूट के टोना कर दूंगा, अभी इनको खून की उल्टी हो जाएगी, अभी मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर जादू टोना कर दूंगा, है ना भाई साहब? जादू टोना करने वाले अपने ऊपर घमंड करते हैं, अभी टुटका कर दूंगा इसके लिए, अभी ये बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसको नहीं मालूम था टक्कर किससे ले रहा है वो। उसको ये बात नहीं मालूम थी ये किसके सामने खड़ा है। प्रभु के दासों के सामने खड़ा था वो, और प्रभु के दासों के अंदर वो सामर्थ्य है कि दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप प्रभु के विश्वासी हैं, यदि आप यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसका काम करते हैं, तो याद रखिए आपकी बराबरी दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान नहीं कर सकता। कोई जादू टोना करने वाला, कोई तंत्र मंत्र करने वाला, कोई सिद्धि विद्धि करने वाला व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया की ताकत आपको छू नहीं सकती, आपको डिगा नहीं सकती। कोई भूत प्रेत, कोई दुष्टात्मा, कोई जिन्न आपको टच नहीं कर सकता। सारी ताकतें, कुव्वतें यीशु मसीह के पैरों के तले। हम उस खुदा के चेले हैं, हम उस खुदा के बेटे हैं जो हमें सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन विश्वास करने वाले के लिए है ये, जिसके मन में संदेह है उसके लिए कुछ नहीं होगा। अब यहां पर एक मुकाबला था, परमेश्वर के दास और जादूगर, टोना करने वाला, झूठा भविष्यवक्ता, जो लोगों का भविष्य बताया करता है, तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तुम ये कर चुके हो, तुम वो कर चुके हो, तुम्हारे ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, तमाम प्रकार की बातें करके पैसा लूटने वाला व्यक्ति। आज समाज में है ना, बहुत सारे लोग ऐसे जादू टोना करके लोगों को मार देते हैं,
करते ना, लोगों को खून की उल्टी आती, लोग मर जाते हैं, टोना कर देते हैं। इनका घर छीनने के लिए कई लोग टोना कर रहे हैं, किसी की पत्नी छीनने के लिए कोई करता है वशीकरण, कोई कहता है शादी हो जाए मेरी इससे, और वो वशीकरण करवाता है। तो अलग अलग प्रकार से लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं। जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे करने के लिए क्या करते हैं, वो दूसरे बच्चों की बलि तक कर देते हैं। कई बार ऐसे भी टोने होते हैं। लेकिन ये सब शैतानी काम है, शैतानी काम है, कोई परमेश्वर इनकी अलाउ नहीं करता। अब यहां मुकाबला था प्रभु के दासों के बीच में और उस जादूगर टोना करने वाले के बीच में। कौन जीतेगा? परमेश्वर जीतेगा। हालेलुया। ध्यान रखा है। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा गुस्से में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। साफ कहा उसने, बड़े गुस्से में पौलुस ने उसकी तरफ देखा और कहा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की औलाद, सकल धर्म के बैरी, यानी सच्चे धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? क्या तू प्रभु के लोगों को रोड़ा अटकाना बंद नहीं करेगा? तू नहीं मानेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। Praise the Lord। क्या कहते हैं? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। तू बहुत घमंड कर रहा है ना अपने ऊपर। मैं बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करना जानता हूँ, बहुत बड़े टुकड़े करना जानता हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। इसलिए उसने क्या कहा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अंधा कर दिया परमेश्वर ने उसी घड़ी, उससे पता है, उसी घड़ी अंधा कर दिया। ये सामर्थ है परमेश्वर के लोगों की, कोई साधारण लोग नहीं है हम। We are believer of Jesus Christ. He is alive God. He can do everything. वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। बड़े से बड़े जादूगर, टोना करने वाले अंधे हो जाते हैं। सच बता रहा हूं आपको, खुदा के खिलाफ जो खड़ा होता है ना, प्रभु ऐसा मारता कि मर जाता रहती है। समझ रहे हैं आप? यहां लिखा है कुछ समय तक तू अंधा रहेगा, सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। जो हाकिम वहां बैठा हुआ था, जिसको पौलुस और बरनबास प्रचार करने के लिए गए थे, जो विश्वास कर नहीं पा रहा था कि टोना करने वाला उसको उकसा रहा था कि यीशु मसीह कौन है। अरे मैं तुम्हारा भला करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई कराऊंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ऐसा टोना कर दूंगा कि मैं तुरंत पूरी खेल बदल दूंगा। मैंने बड़े बड़े काम करे हैं, अभी तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, मैं करूंगा इसका हल तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, अपनी सामर्थ से। और वो परमेश्वर के दासों का तिरस्कार कर रहा था, उनको तुच्छ जान रहा था, उनको नीचा बोल रहा था, गलत बोल रहा था। और इसलिए पौलुस ने कहा, अब देख, परमेश्वर का हाथ तुझ पर लगा है, अब तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। हालेलुया। और उसी घड़ी वो अंधा हो गया, तुरंत अंधेरा और धुंधलापन छा गया उस पर। जो परमेश्वर के लोगों का सामना करेंगे, क्या वो जीत सकेंगे? परमेश्वर के लोग आग हैं, प्रभु के लोग सामर्थ्य होते हैं, प्रभु के लोग, उन पर कोई दुष्ट आत्मा, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहता है कि मैं प्रभु का हूं और उसके बावजूद कहता दुष्ट आत्मा परेशान करती है, तो तू झूठा है, तुझ में सत्य है ही नहीं, क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा प्रभु के लोगों पर नहीं आ सकती। गिनती 23:23 में लिखा है, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र ना चलेगा और इजराइल पर हवावी कहलाना कोई अर्थ नहीं रखता। खुदा के लोगों पर तंत्र मंत्र काम करेगा। आज कितने सारे मसीह जवान भाई बहन तंत्र मंत्र कहते हैं, भैया हमारे ऊपर हो गया है, हमारे घर के बाहर लौंगे पड़ी हुई थी, हल्दी पड़ी हुई थी, कि दाल पड़ी हुई थी, कि किसी ने खून डाल दिया, कि वो सिंदूर पड़ा हुआ। अरे इन सब चीजों तुम्हारा क्या वास्ता? दुनिया की कोई भी चीज क्यों ना किसी ने करी हो,
कैसा भी तंत्र मंत्र किया हो तुम पर असर नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके खून से सैनिटाइज हो चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह के ब्लड से नहा चुके हो। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। जब बहन